कर्नाटक में सीएम पद का ऐलान हो चुका है। सिद्धारमैया को कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की तैयारी करवा दी है। विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आने वाले 20 तारीख को यानी कि आज यह तय किया जाएगा कि कौन कौन मंत्री होगा और सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को आप देखिए तो एक आश्चर्यजनक तथ्य आपको देखने को मिलेगा कि पूरे राष्ट्रीय मीडिया में एक नाम बहुत चर्चा में रहा। नाम था डीके शिवकुमार। चर्चा इसलिए थी क्योंकि एक बहुत बड़े तबके को लग रहा था कि डीके शिवकुमार को उनकी मेहनत का परिणाम मिलेगा, इनाम मिलेगा और उन्हें मुख्यमंत्री पद कर्नाटक का सौंप दिया जाएगा। लेकिन डीके शिवकुमार की किस्मत साथ नहीं दे रही है और इसलिए इस बार भी उन्हें उप मुख्यमंत्री बनकर ही अपने मन को दिलासा देनी है। लेकिन आज बातचीत हम डीके शिवकुमार की करना चाहते हैं। कौन है डीके शिवकुमार और कर्नाटक की राजनीति में ये नाम इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया कि आज अमित शाह के बराबर जो है बहुत से लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि यह कांग्रेस का नया चाणक्य है, जिसने टीवी पे कैमरे पे कहा कि हम कर्नाटक में 136 सीटें जीत रहे हैं और जब चुनाव परिणाम आया तो 135 सीटें कांग्रेस की झोली में आ चुकी थी। कौन है डीके शिवकुमार? आपको एक घटना सुनाता हूं। तिहाड़ जेल में एक नेता बंद था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इस नेता को गिरफ्तार कर लिया था। अचानक टीवी मीडिया में खबरें आई कि सोनिया गांधी उस नेता से मिलने तिहाड़ जा रही हैं। बहुत हलचल मच गई राजनीतिक गलियारों में और जो बहुत तमाम राजनीतिक पंडित थे उन्हें लगा कि यार ये सोनिया गांधी अगर किसी नेता से मिलने तिहाड़ जेल जा रही हैं तो उस नेता का कद क्या होगा। नेता के बारे में जब पता किया गया तो पता चला डीके शिवकुमार ही जेल में बंद थे और ईडी ने उनके खिलाफ तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में उन्हें चुनाव के एन ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया था। जब सोनिया गांधी उनसे मिलने गई तो सोनिया गांधी से डीके शिवकुमार ने वादा किया कि मैं आपको कर्नाटक जीत कर दूंगा। उसके बाद से जमानत हो गई, डीके शिवकुमार बाहर आए। लेकिन डीके शिवकुमार की जो राजनीति है कर्नाटक में वो बहुत देखने लायक है। आपको जानकर आश्चर्य होगी कि डीके शिवकुमार कर्नाटक के एक वक्त के सबसे बड़े नेता को खुलेआम चुनौती देकर चुनाव हरा चुके हैं। नाम है एचडी देवगौड़ा। वही एचडी देवगौड़ा जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं वो डीके शिवकुमार से चुनाव हार चुके हैं। 23 वर्ष की उम्र थी जब डीके शिवकुमार ने यह तय किया कि वह एचडी देवगौड़ा के सामने चुनाव लड़ेंगे और एचडी देवगौड़ा की जो सातनूर विधानसभा सीट थी उस पर जाकर उनको चैलेंज कर दिया। पूरे कर्नाटक की राजनीति में यह एक कह सकते हैं एक अविस्मरणीय घटना थी कि एक नौजवान जिसकी उम्र अभी बहुत कम है उसने उस राज्य के सबसे बड़े नेता को चुनौती दे दी थी। और पहला चुनाव 15,000 वोट से डीके शिवकुमार हार तो गए, लेकिन कर्नाटक की राजनीति में इस चुनाव के साथ ही एक नए अजय योद्धा ने जन्म ले लिया था और सन 1985 में इसी नौजवान ने चुनाव जीत लिया। सन 1989 में जब पहली बार ये चुनाव जीते तो इन्हें मंत्री बनाया गया। लेकिन डीके ने राजनीति की शुरुआत कैसे की, यह भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। असल में कांग्रेस में एक लड़ाई चल रही थी। कांग्रेस आई यानी कि इंदिरा की कांग्रेस और कांग्रेस ओ यानी कि पुराने लोगों की कांग्रेस, ओल्ड कांग्रेस। इंदिरा बनाम कांग्रेस ओल्ड गार्ड की जो ये लड़ाई थी, जिसमें आपको याद होगा के कामराज थे, मोरारजी देसाई थे और एक बार तो इंदिरा गांधी को पार्टी से ही निकाल दिया गया। जो एस निजलिंगप्पा करके जो एक कांग्रेस के नेता थे उन्होंने इंदिरा गांधी को ही पार्टी से निकाल दिया था। तो ये जो लड़ाई चल रही थी इसकी आग कर्नाटक भी पहुंच चुकी थी और सन 1979 में मुख्यमंत्री थे वहां देवराज उर्स, जिनसे संजय गांधी की थोड़ी अनबन हो गई और अनबन के बीच में देवराज उर्स ने पार्टी छोड़ दी और पार्टी का एक बहुत बड़ा कैडर, खासकर जो यूथ कांग्रेस का कैडर था, वो देवराज उर्स के साथ चला गया। अब संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने जो है वहां से ऐलान किया कि अब हमको कर्नाटक में अपने संगठन के बारे में सोचना होगा। तभी दिल्ली की नज़र एक लड़के पे पड़ी जो कॉलेज में पढ़ रहा था और छात्र नेता के रूप में काम कर रहा था। छोटे मोटे कॉलेज की छात्र नेताई में अपने आप को स्थापित कर रहा था। नाम था डीके शिवकुमार। डीके शिवकुमार को आदेश दिया गया कि आप पूरे राज्य में यूथ कांग्रेस को दोबारा खड़ा कीजिए। डीके शिवकुमार ने अपना पहला रणनीतिक कौशल यही दिखाया और पार्टी को पूरे राज्य में युवाओं के बीच में एक बार फिर मजबूती से खड़ा कर दिया और इसका इनाम ये मिला
कि सन 1985 में जब एचडी देवगौड़ा के सामने चुनाव लड़ाने की बारी आई तो डीके शिव कुमार ने कहा कि ये चुनौती मैं स्वीकार करता हूं, और कांग्रेस के टिकट पर सन 1985 में डीके शिव कुमार एचडी देवगौड़ा के सामने जाकर चुनाव लड़ जाते हैं। चुनाव तो हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद से डीके शिव कुमार के नाम के आगे एक इतिहास जुड़ता है। इतिहास ये जुड़ता है कि सन 1985 की हार के बाद से डीके शिव कुमार आज तक कर्नाटक की राजनीति में एक भी चुनाव नहीं आ रहे हैं। सन 1989 में जब चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद देवगौड़ा के साथ डीके शिव कुमार की भिड़ंत सन 1999 में होती है। असल में एचडी कुमार स्वामी सातनूर सीट से, जो एचडी देवगौड़ा के सुपुत्र हैं, वह चुनाव लड़ते हैं और डीके शिव कुमार उनके सामने उतर जाते हैं और डीके शिव कुमार कुमार स्वामी को चुनाव हारा देते हैं। फिर इसी सातनूर सीट से डीके ने सन 1989, 1994, 1999, 2004 तक लगातार चुनाव जीता। अभी आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूं। सन 1990 में डीके शिव कुमार को कांग्रेस ने कहा कि हम आपको टिकट नहीं देंगे, लेकिन डीके शिव कुमार शुरुआत में ही, जो नौजवान इतना बागी रह चुका हो, जो कर्नाटक के सबसे बड़े नेता को चुनौती दे चुका हो, उसने तय किया कि वो एचडी देवगौड़ा के सामने निर्दलीय लड़ेगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डीके शिव कुमार ने एचडी देवगौड़ा को निर्दलीय चुनाव हरा दिया था। तो ये जो देवगौड़ा और डीके शिव कुमार की राजनीतिक लड़ाई है ना, वो कर्नाटक में एक बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। और ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह कर्नाटक के एक बहुत प्रमुख समुदाय वोक्कालिगा पर प्रभुत्व की लड़ाई है। दोनों एक ही जाति से आते हैं, वोक्कालिगा, और दोनों चाहते हैं कि वोक्कालिगा समुदाय पर उनका एक छत्र राज्य स्थापित हो जाए। इसलिए डीके शिव कुमार बनाम एचडी देवगौड़ा की यह लड़ाई आपको कर्नाटक में हमेशा देखने को मिलेगी। एक बार तो मैं आपको दिलचस्प घटना बताऊं कि 2004 में जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे तो कांग्रेस पार्टी से डीके शिव कुमार ने कहा कि आप तेजस्विनी गौड़ा नाम की एक नेता थी, उनको आप टिकट दीजिए। और एचडी देवगौड़ा के सामने तेजस्विनी गौड़ा को जो है डीके शिव कुमार ने चुनाव मैदान में उतार दिया। और आश्चर्यजनक तथ्य देखिए कि 1 लाख वोटों से एचडी देवगौड़ा 2004 का लोकसभा चुनाव हार गए। और उसी दिन कर्नाटक की राजनीति में डीके ने यह साबित कर दिया था कि वो कितने बड़े चाणक्य हैं, कितने बड़े राजनीतिक खिलाड़ी हैं, कि एक वक्त के प्रधानमंत्री रहे व्यक्ति को और वोक्कालिगा समुदाय के कर्नाटक के सबसे बड़े नेता को वह 1 लाख वोट से चुनाव हरवा सकते हैं। बाद में डीके शिव कुमार ने अपनी सातनूर सीट को बदल दिया और कनकपुरा चले गए और कनकपुरा को ही अपना गढ़ बना लिया। और 2008 से वह लगातार वहां चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2023 वाले चुनाव में 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से डीके शिव कुमार ने कनकपुरा की सीट जीती। डीके शिव कुमार के भाई जो हैं वो भी सांसद हैं, और जो कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में कर्नाटक में एकमात्र लोकसभा सीट जीती थी वह डीके शिव कुमार के भाई ही थे। डीके शिव कुमार की एक बात और ये है कि ये पैसे से बहुत मजबूत नेता हैं। अभी हाल में जब 2023 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपना हलफनामा दाखिल किया तो यह राज्य के सबसे अमीर विधायक थे। इनकी कुल संपत्ति 1413 करोड़ रुपए की है। और शायद यही डीके शिव कुमार की एक कमजोरी भी रही कि ये जो उनके संपत्ति का जो ग्राफ जो लगातार बढ़ता गया, उसकी वजह से इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हो गए। आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, ईडी पड़ी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं। और स्थिति ये आ गई है कि डीके शिव कुमार के लिए कर्नाटक में मुख्यमंत्री न बन पाने की एक वजह बहुत से राजनीतिक पंडित ये बता रहे हैं कि ईडी और आईटी और सीबीआई ये सब मिलकर डीके शिव कुमार को परेशान कर देते। क्योंकि डीके शिव कुमार के आय से अधिक संपत्ति के मामले में जब एक बार जेल हुई थी तो उस समय डीके शिव कुमार कैमरे पे रोने लगे थे और तिहाड़ जेल में उनको बंद रखा गया था। तो डीके शिव कुमार के खिलाफ बहुत से ऐसे 19 मामले चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको मुख्यमंत्री पद देने से भी कांग्रेस पार्टी का एक तबका डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उनको मुख्यमंत्री बनाएं और ये जांच एजेंसियां फिर उनके सारे केस को खोल दें और हमारी किरकिरी हो जाए। डीके की एक पहचान तो ये भी है कि वह रिजॉर्ट वाली पॉलिटिक्स करते हैं। असल में डीके शिव कुमार को संकट मोचन इसलिए भी कहा गया क्योंकि 2 घटनाएं ऐसी घटी कि डीके ने साबित किया कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को कि वह क्यों संकट मोचन के रूप में मौजूद है। सन 2002 में आपको याद होगा कि विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और वहां पे सरकार को गिराने की तैयारियां चल रही थी। उस दौरान डीके शिव कुमार ने विधायकों का एक बहुत बड़ा तबका अपने रिजॉर्ट में रखा था और सरकार को बचा ले गए थे। सन 2017 में अमित शाह ने गुजरात में पूरे चक्रव्यूह की रचना कर दी थी
कि अहमद पटेल को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। डीके शिव कुमार को कांग्रेस पार्टी और अहमद पटेल ने याद किया कि आप कुछ करिए और कैसे भी करके हमारे विधायकों को अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी से बचा लीजिए। डीके शिव कुमार ने अपने रिजॉर्ट की, अपने संकट मोचन की जो उनकी एक स्कील है, उसका एक नया नमूना पेश किया और 2017 में अहमद पटेल को राज्यसभा भेजने में कामयाब रहे। अब बात कर लेते हैं डीके का नाम क्या है। असल में डीके शिव कुमार के बारे में कहा जाता है कि जो शिव कुमार नाम है, इनके माता पिता शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने अर्जी लगाई थी कि हमें एक पुत्र दे दीजिए, और जब पुत्र हुआ तो उसका नाम शिव कुमार रख दिया गया। डीके का जो डी है उसका है डोडला हल्ली, यानी कि वो इनके गांव का नाम है। और जो के है उसको कहते हैं कंपे गौड़ा। कंपे गौड़ा इनके पिताजी हैं जो कांग्रेस से विधायक भी रह चुके हैं। तो डीके का पूरा नाम है डोडला हल्ली केम्पे गौड़ा शिव कुमार। डीके शिव कुमार कर्नाटक की राजनीति में एक इलाके के नेता माने जाते हैं। सच्चाई तो यही है कि जो वोक्कालिगा समुदाय है और जो इनका अपना एक ओल्ड मैसूर का इलाका है, इसके नेता माने जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अगर संगठन के स्तर पर अगर किसी नेता को कर्नाटक में सबसे मजबूत माना जाता है तो वो है डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार भले ही आज मुख्यमंत्री न बन पाए हों, लेकिन वो तमाम राजनीतिक परिस्थितियों में आज के समय में कर्नाटक में सिद्धारमैया के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। और आने वाले समय में शायद डीके शिव कुमार की अगर राजनीतिक यात्रा ऐसे ही जारी रही तो आप देखिएगा एक दिन निश्चित रूप से 23 वर्ष की उम्र में एचडी देवगौड़ा जैसे बड़े राजनीतिक बरगद को चुनौती देने वाला ये नौजवान आने वाले समय में कर्नाटक का मुख्यमंत्री जरूर बनेगा। नमस्कार, मैं विक्रांत। मुझे उम्मीद है कि द पॉलिटिकल संवाद की यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और ऐसे ही तमाम राजनीतिक किस्सों के साथ, कहानियों के साथ, घटनाक्रमों के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। उसके पीछे की छिपी तमाम परतों को खोलेंगे और ऐसे ही तमाम राजनीतिक चर्चाओं का दौर हमारे और आपके साथ जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।